नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, जैसा कि आपको पता है, आपकी बिहार में TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे न्यूज आर्टिकल पब्लिश हुए जिसमें बताया गया कि इतनी वैकेंसी आएंगी, इतनी वैकेंसी आएंगी। और ये वैकेंसी आपको पता होगा कि जो आपकी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने भी ट्विटर के माध्यम से ये न्यूज आपको दी कि आपकी जो भर्ती है बहुत जल्द होने वाली है, मई में होने वाली है। कभी आपका जून जुलाई में ले जाते हैं, कभी ये अगस्त में, अभी अभी अगस्त की बात कर रहे हैं तो अगस्त में आपकी भर्ती कराने वाले हैं। तो आपको पता होगा बहुत लंबे समय से डोमिसाइल नीति का यहाँ पे लागू करने के लिए बिहार के जो निवासी हैं वो यहाँ पे कह रहे थे। तो देखिए, जो भी राजनीतिक पार्टी होती है वो अपना यहाँ पे लाभ ही देखती है। इस लाभ को देखते हुए ही आपने देखा है कि नीतीश जी ने यहाँ पर जो डोमिसाइल नीति है वो अब लागू कर दी है। और उसी को अपना लाभ प्राप्त करने के लिए उन्होंने TRE 4 की जो वैकेंसी हैं उनको आधा कर दिया है। उन्होंने क्या कहा है कि एक TRE 5 की वैकेंसी हम 2026 में देंगे। 2026 में क्यों देंगे? क्योंकि जो परस्यूइंग कैंडिडेट्स हैं, जो DLED कर रहे हैं या जो BEd कर रहे हैं, वो कैंडिडेट्स यहाँ पर आगे आने वाले समय में यहाँ पे जो भर्ती है वो देख पाएंगे 2026 में, तो वो भी लोग वोट देंगे। और जो प्रेजेंट में है उनको भी पता है कि डोमिसाइल नीति लागू हो चुकी है तो सरकार हमारा भला चाह रही है, तो वो भी वोट देंगे। तो यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है वो वोट की वजह से हो रहा है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत समय से लोग यहाँ पे डोमिसाइल नीति की लागू करने की मांग कर रहे थे और इन पे बहुत ज़्यादा इनको प्रताड़ित भी किया गया। उसके बाद कहीं जाकर अपने वोट का नुकसान देखते हुए इन्होंने डोमिसाइल नीति को लागू किया है। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर ये जो योजनाएं हैं वो विपक्ष की जो पार्टी हैं उनकी ये कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, अब उसी के रिगार्डिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जल्द यहाँ पर आपका विज्ञापन भेजा जाएगा। चौथे चरण की भर्ती आपकी यहाँ पर एस्टेट जो होगा वो आपका पहले नहीं होगा। एस्टेट ना होने से बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे वंचित हो जाएंगे और वो यहाँ पे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। तो इस एस्टेट की वैकेंसी खाली चली जाएगी और खाली जाने के बाद आपके अगले आने वाले समय में जब आप देखेंगे यहाँ पे 2026 में जब हो रहा होगा तभी एस्टेट कराएंगे, तो तभी आपकी ये वैकेंसीज भर पाएंगी। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा इन्होंने माहौल बना दिया है कि हम आगे आने वाले में काम करेंगे और अच्छी तरीके से आपको TRE 5 की वैकेंसी देंगे। तो इसलिए इन्होंने रिजर्व कर ली है सीटें आधी TRE 4 की। तो कभी कहते थे 1 लाख वैकेंसी देंगे, 90,000 वैकेंसी देंगे, 1.5 लाख वैकेंसी देंगे। तो उनकी जो भी इनके पास अब वैकेंसी होंगी उनकी आधी वैकेंसी ही ये TRE 4 में देने वाले हैं। और जो TRE 5 होगा, देखो TRE 4 से पहले एस्टेट नहीं होगा, सीधा सीधा इन्होंने मना कर दिया है। और TRE 5 से पहले ये एस्टेट की परीक्षा लेंगे। ठीक है, और TRE 4 जो तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी तेज कर सकते हैं, कहा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एस्टेट ना होने से यहाँ पर जो आपकी 9th 10th 11th 12th की जो सीट्स हैं वो आपकी बहुत सारी खाली चली जाएंगी, जिनको कि TRE 5 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे TRE 4 की जो वैकेंसी हैं वो साथियों आधी हो चुकी हैं। अगर आपकी 1 लाख वैकेंसी, जैसे इन्होंने कहा है कि लगभग में आपकी 50,000 वैकेंसी जो है वो TRE 4 और आधी वैकेंसी 50,000 TRE 5 में आपकी रिजर्व कर रहे हैं। तो TRE 5 के लिए आधी वैकेंसी कर देंगे, TRE 4 के लिए आधी वैकेंसी कर दी। और इन्होंने 9th से 12th वालों की यहाँ पर बात करी है तो 25,000 की रिक्तियाँ संभावित हैं कि लगभग 25,000 इन्हें रिक्तियाँ मिल जाएंगी देखने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए आपकी सभी चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि यह रिक्त विषयवार प्रारंभिक स्कूलों में रिक्त कम आ रही हैं। TRE 3 के तहत सभी चयनित शिक्षकों और प्रधान शिक्षकों की ज्वाइनिंग पूरा होने के बाद वास्तविक रूप से इनकी गणना हो पाएगी। 30,000 जो आपके लिखे हुए 30,000 से प्रधान शिक्षक की ज्वाइनिंग के बाद शिक्षकों के लिए इतनी सीटें रिक्त होंगी। TRE 4 में पहली बार व्यवस्था होगी कि राज्य के युवाओं के लिए लगभग आपका देखिए जो डोमिसाइल नीति की बात कर रहे हैं 85% आपकी जो 85% सीट्स आपकी यहाँ पे कर दी गई हैं। और यहाँ पर जो आपकी TRE 5 होगा, कक्षा 5 होगा, उसके लिए आपकी जो 50 भर्ती में 50% आपका जो कोटिवार आरक्षण है वो आपका लागू होगा। और अन्य में जो आपका होगा वो आपका 35% आरक्षण लागू होता है जो महिलाओं के लिए लागू होता है। आपको पता होगा कि प्राइमरी स्तर पर जो आपका लागू होता है वो आपका 50% लागू होता है, 1 से लेकर के आपका 5 तक। और आपका ऊपर वाले में आपका 35% आरक्षण लागू होता है। तो उसी हिसाब से इनको आपको सीटें दी जाएंगी। तो इनके रिगार्डिंग मैंने आपको लिए पहले पोस्ट किया हुआ था।
तो आप कहेंगे तो उस पर मैं वीडियो भी बना के आपको डिटेल में समझा दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपका किस तरीके से ये वर्क करता है। हालांकि मैंने यहाँ पे कमेंट अपना पोस्ट करके आपको बता दिया था, फिर भी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आपकी आधी वैकेंसी हो चुकी हैं, ये चीज़ आप जान लीजिए। और देखिए यहाँ पे TRE एस सिद्धार्थ जी ने क्या कहा कि TRE 5 में आपकी जो TRE 5 की वैकेंसी होगी उससे पहले आपका एस्टेट कराया जाएगा, वो भी 2026 में। तो अभी कुछ नहीं होने वाला एस्टेट वेस्टेट, आप कुछ भी कर लीजिए, आपका एस्टेट नहीं होगा। ओके साथियों, तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।